हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा आप सभी जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है और पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। मंदिर की सजावट से लेकर के पूरे मथुरा नगरी को दुल्हन की तरह से सजाया है और श्रद्धालु लोगों का आगमन शुरू हो गया है। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे और भी माता बहनें घर बैठे आनंद ले सके, दर्शन कर सकें। मैं आपको पूरा दिखाऊंगी, अंत तक आप देखिएगा अपनी मथुरा नगरी को किस तरीके से सजाया है, चौराहों को कितनी सुंदरता से सजाया है। आपको मैं पूरी वीडियो दिखाऊंगी और साथ के साथ आपको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी कराऊंगी, आरती का दर्शन भी कराऊंगी। तो आप मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए। मैं आपको दिन के साथ साथ रात का व्यू भी दिखाऊंगी और कितनी सुंदर इसकी लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था की गई है मथुरा नगरी में, और किस तरीके से सुंदर ढंग से जन्मभूमि को भी सजाया है और उसके आसपास के एरिया को सजाया है। मैंने श्री कृष्ण से संबंधित और भी वीडियो अपलोड किए हैं कि वो कहाँ पर रासलीला करते थे और उन्होंने कहाँ कहाँ लीलाएं की। मैंने कुछ वीडियो अपलोड किए हैं, अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पर दे सकते हैं। मैं उनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। मैं भी आपको विस्तार से ये भी बताऊंगी कि कृष्ण जन्मभूमि पर कितने बजे भगवान श्री कृष्ण जी का अभिषेक किया जाएगा और शुभ मुहूर्त क्या है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि ये जन्मभूमि का मेन गेट है और ये एक दिन पहले का यानी पूर्व संध्या का सीन है। देखिए कितने सारे श्रद्धालु आ चुके हैं और जगह जगह श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई है, आने का तांता लगा हुआ है। और ये जन्मभूमि का जो मेन गेट है, लेकिन एंट्री दूसरे वाले गेट से हो रही है, सेकंड गेट से। इस मेन गेट से निकास द्वार है, यानी जो दर्शन करने के बाद में दर्शनार्थी जो आते हैं वापस तो इस गेट से निकलेंगे, और जो एंट्री है वो पीछे सेकंड नंबर के गेट से है। श्रद्धालुओं की सुविधा के अनुसार यहाँ पर प्रशासन, शासन और साथ के साथ मंदिर प्रशासन ने भी बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। उनके क्लॉक रूम की व्यवस्था है, उनके सामान की व्यवस्था है और बैठने उठने के लिए सीट की भी व्यवस्था की है। साथ के साथ यहाँ के जो मथुरावासी हैं उन लोगों ने जगह जगह इन लोगों के लिए भोजन की भी व्यवस्था कर रखी है। पानी चाय के साथ साथ जो खाना होता है, फलार होता है या फिर पूड़ी सब्जी होती है या फिर कढ़ी चावल। यहाँ पर कढ़ी चावल का भी काफ़ी फेमस है, तो ज़रूर बनाते हैं। और देखिए कितने सारे श्रद्धालु हैं। कोई भी मथुरा में आकर के आता है भूखा, लेकिन भूखा नहीं जाता है और ना ही भूखा सोता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी प्रबंध किए जाते हैं। यहाँ के मथुरावासी आए हुए श्रद्धालुओं को बहुत ही आदर भाव से उनका स्वागत करते हैं। आदर भाव से उनका स्वागत के साथ साथ उनकी व्यवस्थाएं करते हैं बैठने उठने की। तो देखिए बड़े भाव से इन लोगों को ये लोग प्रसाद खिला रहे हैं।
हमारे मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर ही लाला का नंदोत्सव नहीं मनाया जाता, कान्हा का। यहाँ हर घर में नंदोत्सव मनाया जाता है। हर चौराहा, हर गली, हर मोहल्ला अपने अपने घरों को, हर इंसान जो है हर घर अपने घर को सजाता है बहुत ही सुंदर ढंग से, और हर घर में नंद का लाला पैदा होता है। तो देखिए यहाँ पर कितना सुंदर इसको डेकोरेट किया हुआ है चौराहे को, और बहुत सारे सेल्फी पॉइंट भी बनाए हैं। लोग भगवान की लीला झांकियों को भी दर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ में अपना अपना फ़ोटो भी खिंचा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर यहाँ लीला का दर्शाया गया है कि वासुदेव जी अपने कन्हैया को जन्म के पश्चात ले जा रहे हैं गोकुल। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हम शॉर्ट में दिखा रहे हैं, और इस तरीके के जो छवि थी या लीलाएँ थी वो जगह जगह मंचन हो रही थी। ये ऐसी जो आप सजावट देख रहे हैं ये किसी एक जगह नहीं है, ये पूरे शहर में इसी तरीके से सजा हुआ है। पूरा शहर, पूरी रोडें भी बिल्कुल इसी तरीके से, लाइटिंग वाइटिंग बिल्कुल इसी तरीके से है। तो बहुत ही सुंदर सजाया जाता है, बहुत ही भावपूर्ण ढंग से भगवान श्री कृष्ण जी का नंदोत्सव मनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से चौराहे के साथ साथ जन्मभूमि तो आप देख ही रहे हैं, जन्मभूमि को कितना सुंदर सजाया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो भी दुकानदार होते हैं ना, वो लोग भी अपनी दुकानों को अच्छी तरीके से सजा लेते हैं, क्योंकि भगवान का प्रसाद लेने के लिए या फिर भगवान की पोशाक वगैरह, चंदन वगैरह, या जो भी उनके भगवान से संबंधित चीज़ें होती हैं, श्रद्धालु अपने साथ में भगवान के अपने अपने भगवानों के लिए ले जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर ढंग से ये लोग सजाते हैं। और यहाँ पर जो झूला वगैरह होती है या प्रसाद होते हैं, कुछ तो दुकानदार हैं वो लोग भी सजाते हैं, कुछ दुकानदार वैसे वो भी आ जाते हैं बाहर से, वो लोग भी अपने ले जाते हैं सामान को। और कुछ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सिंदूर वगैरह भी काफ़ी बिकता है, जो अपनी माता बहनों के लिए लोग ले जाते हैं। और जिसके यहाँ जैसी परंपरा होती है वो वैसा ही करता है। देखिए ये लोग सिंदूर वाले भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये दुकान लगाते हैं, ठेला लगाते हैं इस तरीके से, तो ले जाते हैं, क्योंकि राधा रानी की सुहाग का प्रतीक होता है सिंदूर, और इसको यहाँ पर मथुरा से ले जाना या बरसाने से ले जाना शुभ माना जाता है। तो काफ़ी श्रद्धालु जो आते हैं वो ले जाते हैं। और इसी के साथ साथ ये दुकानदार भाई वगैरह हैं, ये लोग भी दुकानें अपनी मिठाई की सजाते हैं, क्योंकि ये यहाँ का, जैसे आप सभी जानते हैं कि मथुरा का पेड़ा बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और इस पेड़े की खास बात है कि ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। जैसे आप मक्खन मिश्री भी आप जानते हैं, ऐसे यहाँ की रबड़ी भी काफ़ी फेमस है। तो ज़्यादातर श्रद्धालु आते हैं ना, तो इनकी टेस्ट भी करते हैं। और जैसा आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद बहुत दूर दूर तक भेजा जाता है श्रद्धालुओं के लिए, तो वो जो पेड़ा होता है वो लंबे समय तक चलता है, खराब नहीं होता है। वैसे तो जन्माष्टमी 18 और 19 दोनों तारीखों की मनाई गई है, लेकिन मथुरा और वृंदावन या इसके आसपास के एरिया में जन्माष्टमी 19 तारीख की है। यानी हमारे जन्मभूमि पर जहाँ कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था वहाँ पर भी 19 तारीख शुक्रवार की है। तो इस तरीके से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी का बहुत ही सुंदर ढंग से अभिषेक किया जाता है, पूजन किया जाता है। और ये अभिषेक यहाँ पर एक चांदी की गाय है उसके माध्यम से किया जाता है। मैं आपको फ़ोटो भी दिखा दूँगी अभी। और सबसे पहले पूजन होता है 10 बजे करीब, और उसके बाद 2 घंटे करीब अभिषेक चलता है, यानी 10 से 12 बजे तक। और उसके बाद में जो पूजन ढोल नगाड़ों के साथ में, बहुत ही शंख ध्वनि के साथ में अभिषेक होता है। और 12 बजे के बाद भगवान का अभिषेक होने के बाद आरती का दर्शन होता है। और उसके बाद में जन्मभूमि पर जन्माष्टमी के दिन 1 बजे तक मंदिर खुलता है श्रद्धालुओं को देखते हुए, क्योंकि काफ़ी संख्या श्रद्धालुओं की होती है और बहुत दूर दूर से आते हैं। तो उस भाव को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 1 बजे तक मंदिर को खोला जाता है। और जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की छवि को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया जाता है। और जो भवन है, जहाँ भागवत भवन कहते हैं जिसे, जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी की छवि है,
वहाँ उसको बहुत ही अद्भुत ढंग से सजाया जाता है। कभी आपको आने का मौका मिले तो आप दर्शन करने ज़रूर आइएगा। और वैसे मैं आपको दर्शन करा रही हूँ, आप इसी तरीके से दर्शन कर लीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे दूर बैठे माता बहन जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वो लोग भी आज का जन्माष्टमी का, जन्मभूमि का, कृष्ण कन्हैया का दर्शन कर सकें। ये आपसे मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। तो चलिए अब करते हैं आरती का दर्शन।